हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया। आप सभी इतना सारा प्यार दे रहे हैं, सारे सब्सक्राइबर्स, जो नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल से, जो भी भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है किसी के साथ, तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, इन रीडिंग्स को साझा कीजिए आप अपने ही दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको इन चैनल की इस मार्गदर्शन की जरूरत हो, है ना। और बेल आइकन के बटन को अगर अभी तक किसी ने प्रेस नहीं किया है तो आने वाली नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाए, आने वाली सारी रीडिंग्स के बारे में आपको जानकारी मिले पहले से ही, कि कब नई रीडिंग आ रही है, कब नई वीडियो अपलोड हो रही है ना। तो इसके बारे में अगर जानकारी मिले, इसीलिए आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। और पिछला जो इससे पहले वाली जो रीडिंग थी, जो लाइफ पर्पस के बारे में थी, है ना, तो बहुत बढ़िया रीडिंग थी। उस रीडिंग में आप कुछ ऐसे भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, वो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, ये मुझे भी पता है। और जिनसे रेजोनेट होगी वो जरूर कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और उनको गाइडेंस भी मिलेगी इस रीडिंग से। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिनको अपना लाइफ पर्पस समझ में आता है। बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभार, किसी किसी का लाइफ पर्पस ना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बट हालातों में हम इतने फंसे पड़े हुए होते हैं ना, तो हमें वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है ना। हर एक का लाइफ पर्पस सेम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी इस रीडिंग के माध्यम से ना, मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपका कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, या फिर अब सॉरी, ऐसी कोई बात है आपके लाइफ की जो कंप्लीशन की दौर पे है, या फिर आपको पता है कि ये हो जाएगा। ऑलरेडी हो सकता है किसी की कोई बात कंप्लीट हो भी चुकी है, कोई विश है, आपने विश की थी, तो जो पोर्टल है, किसी पोर्टल पे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, या तो फिर कोई किसी प्रकार का पॉजिटिव रिचुअल किया था आपने, ठीक है, जिससे जिसमें शायद आपने आपकी मैनिफेस्टेशन लिखी थी, और उसमें उस तरह से उस के बारे में डिटेल लिखी हुई है मैनिफेस्टेशन के बारे में। और वो जो भी आपने रिचुअल किए, जो भी आपने टेक्निक यूज की है ना, तो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है किसी की, और फिर भी उसे उस चीज में ना, कैसे कहूँ, जैसे किसी को ना अ, कुछ मिला है, पर हो सकता है जैसे आपने 80% मांगा और आपको 50% मिला। जो भी चीज आपने मांगी है उसमें से आपको 80% मिले हैं, और आपको आपने 80% मांगे और आपको 50% उसका पार्ट मिला है। तो ना आप और बाकी जो 30% है ना बाकी के, उसके बारे में सोच रहे हो। आपको जो 50% ऑलरेडी मिल चुका है ना, उसके बारे में आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है आप स्टूडेंट है, हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सन है जो आप जॉब करते हैं, आपकी प्रमोशन हो चुकी है, आपको कुछ हाइक मिली है, या फिर आपने जॉब चेंज किया है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि नई वाली जॉब रहेगी, वहां पे मुझे जैसे हायर सैलरी एक्सपेक्टेशन, जैसे 30% हाइक
होती है, तो वैसे शायद आपने 30% हाइक एक्सपेक्ट की थी और आपको कुछ 28 और 25% और 20% आपको हाइक मिली है। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपने सोचा था कि आप कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह में आप कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए, है ना, हनीमून के लिए, या फिर कोई ऐसा घूमने का प्लान है आपका, तो वहां पे जाने के लिए आपने सोचा था, या तो फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं। आपने सोचा एक है, बट उसी वक्त आपको स्विट्जरलैंड नहीं या फिर दुबई नहीं, पर फिर भी अ, ऐसी कोई और जगह जाने का मौका मिल चुका है। तो क्या हो रहा है ना कि आप उस चीज के बारे में ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो कि आपको कहीं पे जाने का मौका मिल रहा है। आप ऊपर से ये सोच रहे हो कि नहीं, मैंने स्विट्जरलैंड या फिर मैंने कोई पर्टिकुलर चीज मांगी थी, वो नहीं मिली है। तो ना जैसे कहूँ, एक वाइट रुमाल के ऊपर एक काला, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक कोई काला डॉट है, ब्लैक कलर का डॉट है, तो हम उस ब्लैक कलर के डॉट को ही देखते रहते हैं, व्हाइट कलर का जो रुमाल है उसे नहीं देख पाते हैं, है ना। तो वो हमारी थॉट प्रोसेस शो करते हैं। किसी की शादी बड़े धूमधाम से हो चुकी है, बहुत सारा खर्चा हो चुका है, पर फिर भी कोई ऐसे सोच रहा है कि जैसे मुझे रिसेप्शन चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है, मुझे ऐसे रिसेप्शन चाहिए था, मुझे ऐसे लहंगा चाहिए था। कोई सोच रहा है मुझे मेरे ससुराल से ये सब चाहिए था, वो नहीं मिला, ये या फिर मायके से ये चाहिए था, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो आप ना कुछ खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है ना, 90% एक्सपेक्ट किया था और 70-80% मार्क्स मिले हैं, है ना। हालांकि सबको पता है इस साल का जो जहां तक मैंने सुना है, इस साल का जो पेपर था, तो शायद मैंने सुना है टफ था बहुत। तो आप शुक्रिया अदा कीजिए कि जो फेल हुए हैं उनमें से तो आप नहीं हैं, पर फिर भी आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, या तो फिर आपके पेरेंट्स है कि उन्होंने आपसे 90% एक्सपेक्ट किया था और आप 80% मिले हैं, तो वो आपको कुछ बोल रहे हैं, या तो फिर आपको डांट रहे हैं, उनका काम है डांटने का। इट्स ओके। बट अगर आप है ये, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना। आई नो दैट परसेंटेज बहुत जरूरी होते हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि कहने का मतलब इतना है कि जो आपको मिला है ना, उसके बारे में ग्रेटफुल, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। क्यों? किंग ऑफ पेंटेकल की वजह से। हम्म। ओके। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द मैजिशियन की एनर्जी है। ओके। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके। और टू ऑफ कप की एनर्जी है। हाँ। जैसे मैंने बताया कि शादी की अगर बात है, तो कोई किसी की लव मैरिज है, या तो फिर किसी ने सोचा कि मुझे ऐसी शादी करनी है, इससे शादी करनी है, तो आपकी इच्छा तो पूरी हुई है ना, बट फिर भी आप टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप सोच बहुत रहे हैं, जो आपको, आपने ना आंखों पे पट्टी बांध के रखी है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए था, वैसे नहीं, वैसे चाहिए था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हालांकि इस सिचुएशन को चेंज करने की पूरी पूरी जो ताकत है वो आप में है, आपके थॉट प्रोसेस में है। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा,
आप ये जो सोच में पड़े हुए हैं ना कि देखो आपके पास अर्निंग की, अब किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी, यहाँ मुझे एक टू ऑफ सोर्स की एनर्जी छोड़े ना, तो बाकी कोई भी एनर्जी मुझे यहाँ पे यू नो आपको डाउन करे ऐसी वाली कोई भी एनर्जी नहीं है। आपके सारी जो भी एनर्जी आपकी आई है, हाईएस्ट और बहुत अच्छे टाइप की एनर्जी आई है। द मैजिशियन की, अब द मैजिशियन हो आप, है ना। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, मेडिटेशन, शांति, एक जगह पे आपको, आप आइसोलेटेड रहना बहुत पसंद करते हो। हो सकता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, है ना। आपका लोगों का थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, इसीलिए आप सिर्फ लोगों की बात सुनते हो और एक ही बार में एक, जैसे है ना तलवार लेके खड़े, आप हमेशा, जैसे किंग हमेशा अपनी तलवार नहीं चलाता है, तो आप ना अपनी तलवार हमेशा नहीं चलाते हो। आप एक ही बार बोल देते हो कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। पर आपकी जिद होती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, या तो फिर आप शांत रहोगे या तो फिर आप कुछ कहोगे, एक ही बार कहोगे पर कहोगे जरूर, है ना। और आपकी किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है। देखो आपके अंदर ना, अगर आप कोई स्टूडेंट भी हो ना, तो आप ये बात समझ लो कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। आगे बढ़ के आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, है ना। अभी जिनकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल है, यहाँ पे टू ऑफ कप है ना। तो आपके जो स्पाउस है ना, उनका इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस है। और आपके पास, आप जो भी है, आप फेमिनाइन है, आप मैस्कुलाइन है, जो भी ये सुन रहे हैं ना, तो जो आपका जो रूट चक्र है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके जो स्पाउस है, उनका क्राउन चक्रा या फिर थर्ड आई चक्रा बहुत बैलेंस है, ठीक है। आपको वर्क करना है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर और आपके हार्ट चक्रा के ऊपर। अगर आपकी शादी अभी जस्ट हुई है रिसेंटली, या तो फिर आप किसी के साथ इस साल शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज राइट टाइम। आपको ये अभी करना चाहिए, है ना। और जो भी आपकी आपकी ये जो भी स्पाउस है, आप दोनों मिल के मैजिशियन की लेवल पे काम कर सकते हो, है ना। जैसे किसी भी साइकिल को, टू व्हीलर को चलने के लिए दो पहिए चाहिए, एक आगे चाहिए एक पीछे चाहिए। जैसा आगे चल रहा है, जैसे उसकी स्पीड है, वैसे आपकी स्पीड चाहिए ना। आगे वाले की स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए ना, पीछे वाले की स्पीड बहुत कम ज्यादा चाहिए, है ना। तो वैसा वाला एक स्टेबल, एक बैलेंस एनर्जी आप दोनों की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूंगी कि अगर आप स्टूडेंट है, तो आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, वो दोनों तरीके से बैलेंस करने की आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे परसेंटेज चाहिए नहीं मिले, आपको रोना है, अकेले में बैठो, अपने आंखों से पूरा आपको लगता है ना रोना चाहिए तो रो, एक कमरे में बैठ के अकेले रोना है, चार लोगों के बीच में नहीं। अगर आपको रोना पसंद नहीं है, तो एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उसके ऊपर आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, वो सारी थॉट प्रोसेस उसके ऊपर लिख के, उसको फिर एक बार रीड करके, फिर उसको आप जला दीजिए, ठीक है। यानी यूनिवर्स में आप उसे पहुंचा देंगे, पहुंच गई वो यूनिवर्स तक। और जो भी वो जली हुई वो राख है, वो आप पेड़ों में, आपके पास पौधे रहेंगे तो या तो किसी पौधे में डाल दीजिए। आपको वो फ्लश नहीं करनी है कहीं पे, ठीक है। वॉशरूम में, बेसिन में, ऐसे किसी भी जगह पे आपको फ्लश नहीं करनी है। आपको वो किसी पेड़ के
नीचे या फिर जमीन में, या फिर अपने घर में जो भी पौधे हैं उन पौधों में आप डाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप जहां पे रहते हैं वहां पे बालकनी में फ्लो कर लीजिए, इसे हवा में फूंक मार देते हैं ना हम लोग मुट्ठी में लेके, वैसे कर दीजिए। ठीक है, आपकी सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी। आपका सिर्फ एक एक सिर्फ आपकी बात रह रही है, आप ना ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर रहे हैं। आपको जो मिला है, मैं हमेशा कह रही, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा कि आपको जो मिल रहा है ना उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं। जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसमें मैं बहुत खुश हूं, है ना। मैं अगली बार कोशिश करूंगा तो, एग्जाम के लिए बात कर रही हूँ मैं, शादी की बात नहीं कर रही हूँ, वरना कोई सोचेगा हाँ मेरी एक शादी हो गई, अगली बार थोड़ी ना शादी करूंगा, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एग्जाम आपने दी है, आपको जैसे चाहिए परसेंटेज वैसे नहीं मिले हैं, अगली बार मैं कोशिश करूंगा। या तो फिर देखो देखो, एक मिनट, लेट मी क्लियर। अगर आप स्टूडेंट है तो ये बात दिमाग में फिक्स करा दो बेटा जी, ये आपके फाइनल। अगर आप पेरेंट्स भी है ना तो ये आप बात प्लीज सुन लीजिए पेरेंट्स, परसेंटेज से ना अ, बच्चों को, या फिर बच्चे भी अपने आप को परसेंटेज में आंकना बंद करें। एग्जाम क्या होती है, आपने साल भर में क्या पढ़ा है उसके बारे में आपको कितना पता है ना। आपकी लाइफ में आगे चल के ये कितना यूजफुल होगा पता नहीं। जैसे किताबी जो बातें होती है ना, वो लाइफ में हम हर जगह पे नहीं यूज होती है, बट यूज डेफिनेटली होती है बेटा, यूज होती है, बट आपको उसको याद करना है। जैसे बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ना इस परसेंटेज आपको जो मिले उसके ऊपर आप अपने आप को यू नो उस जगह पे रखो कि अरे मुझे तो इतने ही परसेंटेज मिले, अब लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, ये एक दिन की बात होती है। एक दिन के बाद लोग आपके परसेंटेज भी भूलने वाले हैं, एक साल के बाद तो बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। लोग ये सोचेंगे कि इतने परसेंटेज मिलने के बाद जब आप जॉब पे लगेंगे, जब आप करियर करेंगे, जब आप बिजनेस में जाएंगे, जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे, है ना, उसके बाद आप जैसे 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 आगे बढ़ोगे ना, तो फिर वो देखेंगे कि आपने, वो आपके परसेंटेज याद नहीं रखेंगे, आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई से आप किस ऊंचाइयों को छू रहे हैं ना, वो लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के बारे में सोचने की कोशिश मत कीजिए। इसके अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को अगर ये बता रहे हैं ना कि देखो उसको कितने परसेंटेज मिले, इसको कितने परसेंटेज मिले, तो ना मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, हर बच्चे की सोच अलग अलग होती है। अगर आपको इतना ही उनसे परसेंटेज चाहिए तो अपने बच्चों से, तो ना आप जैसे उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, हम उन्हें बच्चे जाते हैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब से लेके माँ और पिताजी दोनों भी, है ना, पेरेंट्स दोनों ने भी बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है। स्कूल में भेज रहे हैं, ट्यूशन में भेज रहे हैं, ये डजेंट मीन कि उसकी पढ़ाई पे हमने खर्चा किया, नहीं। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, ये आपको बचपन से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर अगर आप बचपन से लेके आप देख रहे हैं, उसकी किताब भी आप खोल के नहीं देखते हो, आपको पता भी नहीं है कि उसके बुक्स में, उसके जो केमिस्ट्री के, उसके बायोलॉजी के, उसके फिजिक्स के बुक्स में क्या लिखा है, अपना बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या मैथ्स है, ये अगर आपको पता ही नहीं है, क्या बुक कीपिंग सीख रहा है, क्या बच्चा अकाउंटेंट्स के बारे में देख रहा है, क्या अकाउंटेंसी कर रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं है, क्या सोशल स्टडीज है, क्या आ रहा है, आपको अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, आप क्या सवाल है, क्या उसके सामने बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इतना बोलना आपका काम नहीं है। पेरेंट्स का काम इतना ही बोलना नहीं है। मैंने स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, स्कूल क्लासेस लगा दिए, तो उसने पढ़ना ही चाहिए, नहीं। आप खुद सोचिए आपके खुद के परसेंटेज कितने थे। हर एक बच्चे की यू नो हर एक बच्चे का ना पढ़ाई करने का, याद रखने का एक लेवल अलग होता है ना। तो उसको उसके हिसाब से, ऐसा अगर होता ना तो हर हर एक क्लास में
हर एक बंदा फर्स्ट आता, 60 मोर देन 60 टू, हो सकता है मोर देन 30 to 60 और 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं किसी क्लास में। तो ऐसा नहीं है ना कि हर कोई फर्स्ट आता है। हर एक बच्चे की सोच अलग होती है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, किसी को थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, किसी को थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब आप सोचिए, अब सिर्फ सोचिए, जिसको 98% मिले हैं, जिसको 95% मिले हैं, है ना, वो भी, वो जिस कॉलेज में जिसने उसने जहां पे एडमिशन लिया है, क्या वहां पे और बच्चे एडमिशन नहीं लेते? सिर्फ 92 95 वाले ही बच्चे एडमिशन लेते हैं। एक कोटा रहता है ना, उस हिसाब से भी देखा जाता है। तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ आप इतना डालिए, बेटा तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ में आए। साल पूरा इसी के लिए, पूरे साल भर के बाद एग्जाम्स इसी के लिए ली जाती है कि आप कितना, आप जो पढ़े हैं उसके बारे में आपको कितना पता है, आप कितना जानते हैं, आपको क्या पता है। आप पढ़ाई करते वक्त जब टीचर सिखा रही थी तब आपका ध्यान था? कभी कभी होता है ना कि किसी बच्चे को ट्यूशन भी नहीं रहती है, वो घर में बहुत बिजी रहते हैं, खेत रहता है, कहीं काम रहता है, कुछ काम करते हैं, पर फिर भी स्कूल में कॉलेज में जितना सिखाया है, जब सिखा रहे हैं तब उनका ध्यान रहता है, तो उनको वो याद रहता है, उनको अलग से वो याद करने की उनका पूरी तरह से ध्यान होता है। तो क्या कभी इन बातों के बारे में आपने सोचा? पेरेंट्स की बात करें, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? जो बच्चे हैं उनसे मैं पूछूंगी, क्या स्कूल में जो पढ़ाई की आपने, जो आपको सिखाया, क्या घर पे आके उसके बारे में रिवीजन किया आपने? देखो बेटा, जितना आपने सोचा उससे कम मार्क्स मिले हैं आपको, इसका मतलब यही है कि जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उतनी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई थी। इस बात को एक्सेप्ट करो। हम गलती क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं नहीं मैंने पढ़ाई की थी मुझे मार्क्स नहीं मिले, नहीं मैंने इतनी पढ़ाई की थी मुझे मार्क्स नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली आपकी 95% की, 98% की पढ़ाई हुई ही नहीं थी, इसीलिए आपको 92% मिले, इसीलिए आपको 70% मिले, इसीलिए आपको 50% मिले, क्योंकि आपने पढ़ाई 50% की ही की थी। ज्यादा से ज्यादा 19 20, 50 का 52 हो जाएगा, 52 का 53, 55, 60 हो जाएगा, नॉट मोर देन दिस। 90% तो 60 से नहीं लेके जा सकते। बात समझ में आ रही है? कोई इस बात को लेके ना बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं। और अगर बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से बहस कर रहे हैं इसके बारे में, या फिर कोई पेरेंट्स से अपने बच्चों से बहस कर रहे हैं, तो ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप समझिए कि महादेव का आदेश है ये, इस बारे में बहस ना करें आप। किसी घर में बड़ी बहस चल रही है इस बारे में, ना करें प्लीज। आप ना उस बच्चे को बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। उसको ना, उसके दिमाग में ऐसे चल रहा है फिलहाल, या तो पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है या फिर बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि इतनी बड़ी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया अब मुझे। अ, देखो, जब बच्चे की आप, जरूरी है कि हर एक परसेंटेज का, 1% का भी बहुत ज्यादा मतलब होता है, बट वो आपको बच्चे को रिजल्ट लगने के बाद नहीं समझाना है। आपका बेटा अगर अभी 10th स्टैंडर्ड में गया है ना, तो आपको जब वो 10th स्टैंडर्ड में गया ना, 9th में था, तभी आपको ये समझाना था उसको। बहुत समझाया, समझता ही नहीं है। तो अगर वो नहीं समझता है तो उससे उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन मत करो। आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि आपका बच्चा कितने परसेंटेज निकाल सकता है। क्या पूरा दिन रात आपने उसके साथ पढ़ाई की? उसको कोई जो भी उसका सब्जेक्ट था उसके बारे में आपने उसको कुछ नॉलेज दिया, कहीं से कुछ डिटेल दिया, कहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपने उसके क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करवा के लिए? आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई पेपर्स निकाले, कोई टेस्ट पेपर निकाला? कोई एक लेसन हो गया, चलो बेटा तुम्हारा लेसन हो गया आज स्कूल में, एक बार पढ़ लो, मैं इसके ऊपर टेस्ट जैसे लेती हूँ या फिर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर हम दोनों, ऐसा कुछ किया आपने? नहीं। बस डायरेक्टली जब रिजल्ट निकलता है तब आप उसके ऊपर फूट पड़ते हो, नहीं करना है ऐसे। ठीक है?
हाँ, पता नहीं मैं इस टॉपिक पे क्यों आ गई, बट मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं ये मेडिटेशन में भी मुझे बहुत ज्यादा ये ऐसे दिखाई दे रहा था कि कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये जो 1% का ना, एक 1% भी रहता है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, 1 सेकेंड का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है ना। पर ये आपको कभी समझाना है। आपका बेटा जब, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके जो बच्चे हैं ना, वो 10th में एग्जाम शुरू जस्ट अभी एंटर हुए हैं, आपके बच्चे 11th पास हो गए और 12th में चले गए, तब आपको ये बताना है। प्रेशराइज मत कीजिए बच्चों को। और बच्चे भी आपके देखो, बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप ना, आपके मम्मी पापा किस लेवल पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। कभी कभार हो जाता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस लेवल तक या तो उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, या तो फिर वो आपकी पढ़ाई नहीं ले सकते, तो कम से कम ना ये सोचो कि वो कम से कम आपको इस लेवल पे पढ़ाने के लिए वो उतना तो वो अपने तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं कि आपको एग्जाम्स इजी जाए, इसीलिए वो आपको क्लासेस लगा रहे हैं। वो आपको टाइम लगा कि बेटा इस टाइम पे उठो, खाना खाओ। आपको टाइम टू टाइम खाने के लिए कहीं घूमना है, या फिर कहीं टीवी देखना है उसका, या फिर आपका पढ़ाई हुआ कि नहीं, आपके बुक्स लाने हैं, आपको कुछ भी जो चाहिए, है ना। आपको नए नए तरीके से बच्चों से ये लिया नया, जरूरी नहीं है जिस तरह से नई बैग, है ना, 1000 2000 रुपए की कॉलेज की बैग लेनी है, जरूरी नहीं होती है। बट फिर भी वो कर रहे हैं आपसे, तो ना उनके एफर्ट्स को समझिए कि वो इतने एफर्ट्स क्यों ला रहे हैं, वो इतने एफर्ट्स क्यों दे रहे हैं। सिर्फ आप परसेंटेज अच्छे निकालो इसलिए, तो आप इतना तो कर सकते हो उनके लिए। अच्छा, आपके परसेंटेज अच्छे मिलेंगे, आप बहुत अच्छा, आपकी अच्छी बहुत पढ़ाई होगी, है ना। आप तो अच्छा जॉब किसे मिलेगा, है ना बेटा, आपको ही मिलेगा ना अच्छा जॉब। तो उससे अर्निंग कौन करेगा। तो जैसे अर्निंग होगी तो पूरा का पूरा पेमेंट उठा के आप अपने माँ बाप के हाथ में तो रखने वाले हो नहीं। वेरी सिंपल, आप अपने लिए खर्चे करोगे, आप अपने हिसाब से चलोगे, उसमें से कुछ अपने माँ बाप को दोगे, हाँ दोगे, आप जरूर दोगे। तो वो आपके लिए जो एफर्ट्स ले रहे हैं ना, उसके लिए सोचिए कि वो आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं बेटा जी। तो अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को समझिए। और अगर आप बच्चे हैं तो उस एफर्ट्स को भी समझिए। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब जो भी आपको मिला है, जैसे अगर आपकी शादी की बात करें, अभी स्टूडेंट की बात करी थी, वो कंप्लीट करती हूँ। अगर आप स्टूडेंट है, आपने इतने इतने परसेंटेज आपको चाहिए थे, आपको ये करना था, हो सकता है कि आपको साइंस में एडमिशन लेना था, बट आपको परसेंटेज उतने नहीं मिले। देखो, साइंस में एडमिशन लेना है तो जरूरी नहीं है कि इसी कॉलेज में लेना है, इसी पर्टिकुलर कॉलेज में लेना है तो वहां पे उतने ही परसेंटेज चाहिए, राइट। वहां पे आपका एडमिशन नहीं होगा, बट किसी और, आपको साइंस ही लेना है ना, तो कोई ऐसा कॉलेज ढूंढो जहां पे आपके जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज में साइंस में एडमिशन होगा, ऐसा, है ना। उतना दिमाग चलाओ अपना। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड अभी 95% नहीं मिले तो मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ वो लोग वहीं से पढ़े हैं जो लोग, उन्हीं का करियर होता है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आपके दिमाग में ये था ना पहले से कि नहीं मुझे ये करना था, मुझे यहाँ पे जाना था, मुझे एनडीए ज्वाइन करना था, मुझे या फिर और कुछ करना था, तो आपको उतने एफर्ट्स डालने थे। अगर नहीं तो फिर से एक बार पढ़ाई, फिर से एक बार एग्जाम देने के लिए बैठो। है आप में उतने गट्स फिर से एग्जाम देने के लिए बैठने की? अगर है तो बैठो, फिर से पढ़ाई करो। इतना इस बात का ना इतना बड़ा इशू मत कीजिए। हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं है कि दुनिया यहीं पे थम जाएगी कि इतने ही परसेंटेज मिले भाई। समझ में आ गई बात। अ, अभी और कैसा है ना कि अभी ना बहुत ज्यादा, अ, अभी बहुत ज्यादा ब्रांचेस, सोर्सेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आपको परसेंटेज कितने भी हो,
है ना, पासिंग के परसेंटेज कितने भी हो, आपको बहुत ज्यादा सोर्सेस मिल चुके हैं अभी। ठीक है, तो ये होगी स्टूडेंट्स की बात। अब मैं कहूंगी, बट आपको मैं कहूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जितने परसेंटेज मिले हैं ना, उसके लिए आप प्लीज ग्रेटफुल रहो, है ना। जैसे मैंने शफलिंग करने से पहले ही कहा था कि इस साल की जो एग्जाम थी बहुत टफ थी। फिर भी अगर आपने जो भी परसेंटेज निकाले है ना, जो भी परसेंटेज, तो आपके पढ़ाई के, आपके बुद्धि के, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से आपने बहुत बढ़िया काम किया है। एंड फॉर दैट रीजन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। और रही बात अब शादी की बात में करूँ, किसी की कोई शादी के बारे में, या तो किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, या फिर किसी की शादी तय हो चुकी है, होने वाली है, तो डिसीजन होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि घर वाले किसी को ढूंढ रहे हैं, मतलब है ना, किसी से शादी करवा रहे हैं, और आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है आपको किसी से, किसी और से शादी करनी है, तो ना सब तय होने के बाद आप डिसीजन नहीं लेना है, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको अभी डिसीजन लेना है, वरना क्या होगा ना, इसकी भी जिंदगी खराब, उसकी भी जिंदगी खराब, है ना, एक साथ तीन तीन लोगों की जिंदगी खराब होगी। तो इससे बेटर है कि आपको अभी डिसीजन लेना है। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपकी जो स्पाउस है, या फिर आपके जो हस्बैंड है, वो डेफिनेटली आपके सोलमेट है, वो डेफिनेटली आपके सोलमेट है। आप दोनों मिलके कमाल करेंगे। शादी किसी की अरेंज मैरिज हुई है, और शायद उनकी पसंद नापसंद के बारे में किसी ने पूछा भी नहीं है, बस अपने घर वालों, आपके घर वालों ने तय की और आपने शादी की, ऐसा कुछ है। तो ये, अगर ऐसी भी सिचुएशन है ना, तो भी आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो भी पर्सन है, इज योर और शी इज योर सोलमेट। और वो थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह पे होता है, बट बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। और आप जब कंफ्यूज भी होंगे ना, आप जब तकलीफ में भी होगे ना, तो भी ये इंसान आपको, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ही और शी इज, देखो इस, जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया है ना, तो एक और कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो यहाँ से हट गया है। तो ये कार्ड कौन सा है पता है? ये कार्ड है द लवर्स का। ठीक है। तो ये पर्सन आपके प्योर सोलमेट है। यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी, यू नो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। हो सकता है कि आप जैसा चाहते थे वैसी वो है नहीं, वैसा वो है नहीं, या तो दिखने में, या तो फिर पैसों में, या तो फिर जॉब में, करियर में। आपकी पढ़ाई बहुत हुई है, उनकी नहीं हुई है ज्यादा। वो कहीं जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, या तो फिर आप बिजनेस पर्सन से शादी करना चाहते थे, और वो जॉब पर्सन, जॉब मतलब करियर है उनका, वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कहीं पे। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए आप दोनों मिलके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है। और दोनों मिलके जब एक साथ काम करेंगे, या फिर जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मैरिड लाइफ, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ यहाँ पे दिखाई देगी। तो ना इसके लिए भी अलमाइटी से, क्या मेरे माथे पे मार दिया आपने, क्या आपने मेरी जरा भी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं करना। कंफ्यूज नहीं होना। या तो फिर किसी की शादी हो चुकी है, उसके बाद कोई आके आपके स्पाउस के बारे में और बहुत सारी बातें, कोई आके अरे तुमने यहाँ पे कर ली शादी, हमने तो ये देखा था, ये कैसा लड़का चुना तुमने, ये कैसी लड़की चुनी तुमने, तुमने जरा देखा कुछ नहीं सोचना है आपको। क्योंकि ये वही पर्सन है जो आपको आपके जीरो टाइम में ना, आपका जब जीरो का टाइम रहेगा ना, कभी भी जिंदगी में कभी भी जीरो का टाइम रहेगा ना,
कोई साथ नहीं देगा, ये इंसान आपको साथ देगा। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, तो यही तो मांगो आप अलमाइटी से। तो इस बारे में आपको अलमाइटी का शुक्रिया अदा करना है। तो आप जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप जो शुक्रिया अदा नहीं कर रहे थे, वो आपको शुक्रिया अदा करने के लिए अलमाइटी आपको कह रहे हैं। आप लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, लोगों का काम तो मतलब बकवास करना है ही, है ना। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में ना बहुत करेजियस पर्सन है। पहली बात तो ये बहुत करेजियस पर्सन है। बहुत रेयर बात करेंगे, या तो शांत रहेंगे, जो भी आपके ये स्पाउस है ये बहुत शांत रहेंगे, या फिर अगर बात करेंगे तो मतलब जुबान एकदम तीखी, एकदम तेज धार तलवार की तरह जुबान है इनकी। और बहुत ज्यादा ना 6 की एनर्जी है यहाँ पे, 2 की एनर्जी है। बहुत इमोशनल तो है ही ये इंसान, बट फिर भी ना लग्जरियस पर्सन है। ये इंसान आपके लाइफ में लग्जरी, आपको लग्जरियस लाइफ एक्सपीरियंस होगी इनके साथ। खुश बहुत रखेंगी। अ, इनके साथ आप बहुत क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम आप बिताएंगे। और जैसे किसी का घर में एंटर होने के बाद जो जैसे होता है ना, लक्ष्मी का घर में, लक्ष्मी नारायण, मैं कह सकती हूँ आपका जो भी जोड़ा है ना, वो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। इससे और मैं ज्यादा क्या कहूँ। तो मैं ये कह रही थी आपसे कि आप जो ये दिमाग में सब डाल के बैठे हैं, ज्यादा सोचिए मत। और थोड़ा सा मैं ये कहूँ, आपको बहकना भी नहीं है कहीं पे, ना तो इनमें ना तो किसी और में। बैलेंस रहिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, आपको बैलेंस रहना है। आप दोनों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ना आपके स्पाउस को उनके घर वालों से ज्यादा, वो होता है ना कि घर वालों से बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा आप न्यूट्रल रहो। आप जो भी है, आप फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप अपने मायके से भी थोड़ा सा न्यूट्रल रहो। अपने हस्बैंड के साथ भी उतना ही प्यार से रहो जितना आप अपने घर से, अपने मायके से रहते हो। और अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी हो, आप कोई लड़के हो, तो आपसे भी ये मेरा निवेदन है कि आप भी नहीं, मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं है, मेरे, या फिर मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है, तो मेरे घर वालों के, आप अपने घर वालों के ऊपर नहीं, मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। नहीं, आपको न्यूट्रल रहना है। आपको आपकी वाइफ का भी साथ देना है, और आपको आपके जिन पेरेंट्स है उनका, उनकी भी इज्जत रखनी है। तो आप, इसीलिए कहा ना मैंने कि आपको बैलेंस करना है लाइफ को, और आपकी ये लाइफ बहुत अच्छे से, आप द मैजिशियन की एनर्जी, आप बहुत बढ़िया आप लाइफ अपनी बैलेंस करेंगे। और ये है आपकी बस आपको पूरी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? 2 ऑफ सोर्ट्स। वो आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ना किसी और की बातें आपको सुननी है। अपने इंट्यूशन की सुनिए। अपने विचारों पे एकदम स्ट्रांग रहिए। ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।